एक समय की बात है जब देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती कैलाश पर्वत की दिव्य शांति में एकांत में बैठकर गूढ़ विषयों पर चर्चा कर रहे थे। उसी शांत वातावरण में माता पार्वती के मन में एक गहरी जिज्ञासा जागी। उन्होंने अपने मन की बात बड़ी ही श्रद्धा और विनम्रता से भगवान शिव के चरणों में रखते हुए कहा, हे नाथ, मेरे अंतर मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, कृपा करके उसका समाधान कीजिए। यह मृत्यु क्या है? मनुष्य इससे क्यों नहीं बच पाते? क्या मृत्यु से पहले कुछ संकेत प्राप्त होते हैं? क्या आत्मा को पूर्व चेतावनी मिलती है? फिर माता बोली, हे स्वामी, यह जीवन तो बड़ा ही क्षण भंगुर है। आज कोई हंसता है, खेलता है, पर कल वही श्मशान की राख बन जाता है। कई बार लोगों के व्यवहार में मृत्यु से पहले अद्भुत परिवर्तन देखे जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। क्या यह संभव है? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ माता की ओर देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे उमा, तुमने अत्यंत रहस्यमय और गूढ़ प्रश्न किया है। मृत्यु इस सृष्टि का एक अमिट सत्य है। जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद पुनः प्रभात आता है, वैसे ही जन्म के पश्चात मृत्यु अवश्यंभावी है। यह शरीर पंचमहाभूतों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और एक दिन यह अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाता है। परंतु आत्मा, वह ना जन्म लेती है न मरती है, वह केवल देह परिवर्तन करती है। मृत्यु कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं है उमा। हे देवी, मृत्यु से पहले प्रकृति कुछ विशेष संकेत देती है, जिन पर यदि कोई ध्यान दे तो वह समझ सकता है कि आत्मा अब अपनी यात्रा पूर्ण करने को है। सुनो, मैं तुम्हें वे 10 संकेत बताता हूं। पहला संकेत, प्रतिबिंब का लुप्त या विकृत हो जाना। जब आत्मा शरीर से धीरे धीरे अलग होने लगती है, तब व्यक्ति का प्रतिबिंब जल, तेल या दर्पण में स्पष्ट नहीं दिखता। वह धुंधला, टूटा या कभी कभी गायब सा प्रतीत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मिक ऊर्जा अब शरीर से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है। दूसरा संकेत, स्वप्नों में पूर्वजों का आना। मृत्यु निकट होने पर व्यक्ति बार बार अपने दिवंगत पूर्वजों को स्वप्न में देखता है। वे उसे बुलाते हैं, उसे अपने समीप आने का संकेत देते हैं। यह स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि आत्मा को अगले लोक में आमंत्रण होते हैं। तीसरा संकेत, गिद्ध या कौवों का सिर पर मंडराना। जब कोई अशुभ पक्षी बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर लगातार मंडराए, तो यह सामान्य नहीं होता। ऐसे पक्षी सूक्ष्म जगत की हलचलों को अनुभव कर लेते हैं और उनका ऐसा व्यवहार मृत्यु की पूर्व सूचना बन जाता है। चौथा संकेत, शरीर से असामान्य गंध का आना। जब आत्मा विदा लेने लगती है तो शरीर की कोशिकाओं में विकृति उत्पन्न होती है। तब शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो स्नान या दवाओं से भी समाप्त नहीं होती। यह गंध मृत्यु की नजदीकी का संकेत बन जाती है। पांचवां संकेत, शरीर के अंगों का ठंडा पड़ना, विशेषकर हाथों की हथेलियां, पैरों के तलवे और मस्तक जब अचानक ठंडे पड़ने लगे और वह शीतलता लगातार बनी रहे, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन शक्ति अब शरीर से पीछे हट रही है और मृत्यु समीप है। छठा संकेत, जीभ का भारी और कठोर हो जाना। मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को बोलने में कठिनाई होती है। उसकी वाणी लड़खड़ाने लगती है, जीभ कठोर हो जाती है और कई बार वह भोजन भी ठीक से नहीं निगल पाता। यह शरीर के धीमे धीमे बंद होने की सूचना होती है। सातवां संकेत, सूर्य और चंद्रमा का धुंधला दिखना। जब किसी व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा या तारे साफ नहीं दिखते, वे विकृत या मंद प्रकाश वाले प्रतीत होते हैं, तो यह केवल आंखों की कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की उस पार की ओर यात्रा का संकेत होता है। आठवां संकेत, छाया का बदल जाना। हे देवी, यह संकेत अत्यंत रहस्यमय है। जब शरीर की छाया, जो सामान्यतः स्थिर और सटीक दिखाई देती है, अचानक विकृत हो जाए, कभी अत्यधिक लंबी, कभी अत्यधिक छोटी प्रतीत हो, तो यह पृथ्वी के गुरुत्व और आत्मा के बंधन में शिथिलता का संकेत है। यह इस बात की सूचना है कि आत्मा अब इस स्थूल देह से मुक्त होने की तैयारी में है। नवम संकेत, सांसों की गति में असामान्यता। उमा, जब बिना कोई शारीरिक परिश्रम किए किसी व्यक्ति की सांसें असामान्य रूप से भारी हो जाएं, उनमें रुकावट आने लगे या उसे बार बार थकावट महसूस हो, तो यह एक अत्यंत सूक्ष्म संकेत है। यह इस बात का द्योतक है कि प्राण शक्ति अब अस्थिर हो रही है
और शरीर के अंदर की ऊर्जा विदा लेने को आतुर है। दशम संकेत, बिना कारण भय और अकेलापन। जब कोई व्यक्ति अचानक से ही निरंतर भयभीत रहने लगे, बार बार मृत्यु की चर्चा करने लगे और स्वयं को अकेला, निरर्थक या अनजाने भय से घिरा हुआ अनुभव करने लगे, तो समझना चाहिए कि यह आत्मा की चेतना है जो मृत्यु के निकट आने का संदेश दे रही है। यह भय केवल मानसिक नहीं बल्कि आत्मिक चेतावनी होती है। महादेव गंभीर स्वर में बोले, हे पार्वती, ये संकेत किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, ये आत्म जागरण के लिए है। जो मनुष्य इन संकेतों को समझ लेता है वह समय रहते अपने जीवन को सुधार सकता है, अपने कर्मों को पवित्र बना सकता है, ईश्वर का स्मरण कर सकता है और मृत्यु को भी एक शांत मित्र की तरह स्वीकार कर सकता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, आत्मा के अगले चरण की एक पवित्र शुरुआत है। देवी पार्वती कुछ क्षण मौन रहीं, फिर हल्के कांपते स्वर में बोली, हे नाथ, आपने मुझे मृत्यु के गूढ़ संकेतों से अवगत कराया, किंतु एक प्रश्न मेरे अंतर्मन को अब भी मथ रहा है। जब कोई बालक, कोई युवा या कोई पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्नचित्त व्यक्ति अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो यह हृदय स्वीकार नहीं कर पाता। क्या यही अकाल मृत्यु कहलाती है और यह क्यों होती है? कृपा करके इस रहस्य से मेरा परिचय कराइए। महादेव की दृष्टि गंभीर हो उठी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत करुणा और गहन जिज्ञासा से भरा है। मृत्यु तो निश्चित है, परंतु अकाल मृत्यु वह होती है जो आत्मा की निर्धारित आयु से पूर्व घटित हो जाती है। यह जीवन के प्राकृतिक संतुलन को भंग कर देती है। इसका कारण केवल इस जीवन के कर्मों में नहीं होता, बल्कि यह अनेक जन्मों के संचित प्रभावों का परिणाम होता है। सबसे पहला कारण है पूर्व जन्म के पाप कर्म। जब किसी आत्मा ने अपने अतीत के जन्मों में ऐसा क्रूर और पीड़ादायक कर्म किया हो जिसमें किसी निर्दोष प्राणी को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया गया हो, विशेषकर कोई स्त्री, शिशु, ब्राह्मण, माता पिता या निरपराध जीव, तो उस कर्म का प्रतिफल अगली जन्म यात्रा में अवश्य मिलता है। यदि आत्मा ने प्रायश्चित न किया हो तो उसकी निर्धारित आयु पूर्ण नहीं होती और वह समय से पहले इस संसार को छोड़ देती है। दूसरा कारण है श्राप। हे देवी, जब कोई मनुष्य तपस्वियों, गुरुओं या अपने माता पिता जैसे पुण्य आत्माओं का अपमान करता है तो उनके हृदय की वेदना श्राप बन जाती है। यह श्राप केवल शब्द नहीं होता, वह आत्मा की तीव्र पीड़ा होती है। और जब वह पीड़ा किसी के जीवन की दिशा बदलने को निकलती है तो विधि भी मौन हो जाती है। वह श्राप उसकी आयु को छिन्न कर देता है और जीवन का क्रम टूटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा कारण, ग्रहों का अशुभ संयोग। हे देवी, कभी कभी जन्म कुंडली में कुछ अत्यंत अशुभ योग बन जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में काल सर्प दोष, पितृदोष या क्रूर ग्रहों की तीव्र दृष्टि हो और यदि इनका उचित निवारण न किया जाए तो ये संयोग उस आत्मा को समय से पहले मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं, विशेषकर तब जब जीवन में पवित्रता, संयम या क्रूर ग्रहों की तीव्र दृष्टि हो। और यदि इनका उचित निवारण न किया जाए तो ये संयोग उस आत्मा को समय से पहले मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं, विशेषकर तब जब जीवन में पवित्रता, संयम और श्रद्धा का अभाव हो। तब ये ग्रह अपनी संपूर्ण शक्ति से विपरीत प्रभाव डालते हैं। चौथा कारण, अपवित्र जीवन शैली। हे उमा, जो व्यक्ति जीवन में नशे, अनाचार, वासनाओं और नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है, उसकी आत्मा और शरीर के मध्य का दिव्य संबंध क्षीण होने लगता है। फिर ना तो वह रोग से मरता है, ना ही किसी शस्त्र से, बल्कि वह स्वयं अपने ही कर्मों के भार से नष्ट हो जाता है। यह मृत्यु नहीं, आत्मा की करुणा भरी पुकार होती है। देवी पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, हे स्वामी, तो क्या अकाल मृत्यु निश्चित होती है? क्या इससे कोई बचाव नहीं है? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे सुरेश्वरी, भाग्य को बदलना कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। यदि कोई आत्मा सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे, तप करे, दान और सद्गुणों के मार्ग पर चले, मंत्र जाप, तीर्थ स्नान, पितृतर्पण और गुरु सेवा में लीन हो जाए, तो वह अपने जीवन को फिर से संतुलन दे सकती है। विशेष रूप से जो मनुष्य महामृत्युंजय मंत्र का नित्य श्रद्धापूर्वक जाप करता है, उस पर मेरी असीम कृपा होती है। वह मृत्यु को भी टाल सकता है।
सच कहूं हे उमा, तो मृत्यु केवल शरीर के लिए है। जो मेरी भक्ति में लीन रहता है उसका मन पहले ही अमर हो जाता है, तब कोई भी अकाल मृत्यु उसका अहित नहीं कर सकती। पार्वती की आंखों में गहन श्रद्धा उभर आई। हे नाथ, आपने आज जीवन का वह पक्ष उजागर किया जिसे जानना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मृत्यु केवल एक समय नहीं, बल्कि वह उत्तर है जो हमारे कर्मों से जुड़ा है, और भक्ति उस उत्तर की चाबी है। महादेव बोले, हे देवी, जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को संपूर्णता से जीता है, और जो जीवन को सत्य, धर्म और प्रेम से जीता है उसे कोई अकाल नहीं मार सकता, वह अमर हो जाता है। पार्वती ने निवेदन किया, हे प्रभु, आपने मुझे बताया कि अकाल मृत्यु कर्म दोषों और अपवित्र जीवन का परिणाम होती है, किंतु क्या ऐसे कुछ संकेत भी होते हैं जिनसे यह झांत हो सके कि मृत्यु समय से पहले आने वाली है? क्या आत्मा को पूर्व चेतावनी प्राप्त होती है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे माहेश्वरी, मृत्यु का समय नियत होता है, परंतु जब वह समय अपनी सीमा से पहले आने लगे तब प्रकृति चेतावनी अवश्य देती है। ये संकेत अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें आंखों से नहीं, हृदय और अंतःकरण से अनुभव किया जाता है। सुनो, मैं तुम्हें ऐसे 8 संकेत बताता हूं जो अकाल मृत्यु की आहट होते हैं। प्रथम संकेत, स्वप्नों में संकेत। जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ने के समीप होती है तब व्यक्ति बार बार स्वप्न में स्वयं को डूबते हुए, नदी पार करते हुए या मृत परिजनों के साथ चलते हुए देखता है। ये स्वप्न मात्र कल्पना नहीं होते, ये आत्मा का संवाद होते हैं। ये दृश्य भय नहीं बल्कि एक निमंत्रण होते हैं उस यात्रा के लिए जो शीघ्र ही आरंभ होने वाली है। द्वितीय संकेत, स्वाद और इच्छा में परिवर्तन। जिसे पहले स्वादिष्ट भोजन प्रिय लगता था, अब वही रूखा और निरस लगने लगता है। प्रियजन के बीच भी वह व्यक्ति स्वयं को अलग थलग, अकेला और विरक्त अनुभव करता है। भोग, विलास, वस्त्र, संगीत, इन सभी से मोह क्षीण होने लगता है। यह आत्मा की वह प्रक्रिया होती है जिसमें वह शरीर से धीरे धीरे संबंध तोड़ने लगती है। तृतीय संकेत, ग्रहण काल की पीड़ा। जब सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कोई व्यक्ति अचानक थकान, भारीपन, घबराहट या सिर में पीड़ा अनुभव करता है तो यह ब्रह्मांड की एक सूक्ष्म चेतावनी होती है। ग्रहण स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विचलन है और वह उन आत्माओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है जिनकी मृत्यु समीप है। चतुर्थ संकेत, विशेष पक्षियों की उपस्थिति। कौवों, उल्लुओं या गिद्धों का बार बार घर के आसपास आना, उनकी असामान्य आवाजें या अचानक रात में उल्लू का सिरहाने आकर बैठना, ये सभी संकेत होते हैं कि मृत्युदूत समीप हैं। ये जीव उस सूक्ष्म जगत की गतिविधियों को पहले ही भांप लेते हैं जिसे सामान्य दृष्टि देख नहीं सकती। हे देवी, यदि अचानक किसी व्यक्ति की हथेली की जीवन रेखा फीकी, धुंधली, टूटी हुई या काली हो जाए तो यह संकेत है कि उसके जीवन में कोई बड़ी हानि घटने वाली है। विशेषतः अकाल मृत्यु का यह स्पष्ट इशारा होता है। रेखाएं केवल त्वचा पर नहीं होती, वे आत्मा के कंपन का प्रतिबिंब होती हैं। जब मृत्यु समीप आती है तो यह कंपन बदलने लगते हैं और शरीर की रेखाओं में वह अदृश्य परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगता है। जो व्यक्ति पहले शांत, संतुलित और सहज था, वह अचानक क्रोधी, चिड़चिड़ा और असहिष्णु हो उठता है। उसे छोटी छोटी बातों में डर सताने लगता है और वह लोगों से दूरी बनाने लगता है। यह केवल व्यवहार नहीं बल्कि आत्मा के भीतर बढ़ रही बेचैनी की अभिव्यक्ति होती है। यह आत्मा की उस छटपटाहट का संकेत है जब वह शरीर से बाहर निकलने की तैयारी करने लगती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट बीमारी के लगातार थकान, शिथिलता और मानसिक बोझ अनुभव करे तो समझो कि यह प्राण शक्ति के कमजोर पड़ने का लक्षण है। यह वह अवस्था होती है जब शरीर भीतर से खाली खाली लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन धीरे धीरे बाहर खिसक रहा हो। तब पार्वती ने व्याकुल होकर पूछा, हे नाथ, जब ऐसे भयानक संकेत दिखाई दें तो क्या कुछ किया जा सकता है? क्या यह निश्चित है कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता? महादेव गंभीर स्वर में बोले, हे उमा, जब तक चेतना जीवित है तब तक परिवर्तन संभव है। जो व्यक्ति इन सूक्ष्म संकेतों को समझ ले और तत्क्षण ईश्वर का स्मरण प्रारंभ कर दे, वह अपने भाग्य को बदल सकता है। यदि वह अपने पापों का सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे
महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा से जाप करे, दान, सेवा और तप का मार्ग अपनाए, तो वह अपने जीवन की डोर को फिर से मजबूती से पकड़ सकता है। हे देवी, मैं स्वयं मृत्यु का काल हूं, परंतु मैं आशुतोष भी हूं। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। अकाल मृत्यु उसके पास भटक भी नहीं सकती। जिसने अपने कर्मों को शुद्ध किया हो और जिसने भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लिया हो। हे नाथ, आपने मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति को विस्तार से बताया, परंतु एक प्रश्न अब भी मेरे हृदय में स्पंदित हो रहा है। मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? उसका मार्ग क्या होता है? क्या वह भटकती है या कोई उसका मार्गदर्शन करता है? महादेव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे उमा, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अत्यंत सूक्ष्म परंतु पूर्णतः नियोजित होती है। यह कोई अराजक भ्रमण नहीं, बल्कि ईश्वरीय नियमों के अंतर्गत घटित एक गहन प्रक्रिया है। यह यात्रा 3 प्रमुख चरणों में बंटी होती है: प्रेत अवस्था, यमलोक की यात्रा और फिर अंतिम निर्णय, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। सुनो देवी, मृत्यु के पश्चात आत्मा का प्रथम पड़ाव होता है प्रेत अवस्था। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, तब भी उसका मोह इस संसार से पूर्णतः समाप्त नहीं होता। उसका मन शरीर, परिजनों और अधूरे कार्यों से जुड़ा रहता है। इस स्थिति में आत्मा 13 दिनों तक इस लोक के समीप ही रहती है। वह अपने प्रियजनों की भावनाएं अनुभव करती है, अपने अंतिम संस्कार को देखती है, और यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान अधूरा रह जाए तो बेचैन और व्याकुल हो उठती है। इसीलिए हे देवी, इन 13 दिनों में जो श्राद्ध, तर्पण, हवन और पिंडदान किए जाते हैं, वे केवल परंपरा नहीं हैं, बल्कि आत्मा को शांति, गति और अगली यात्रा की दिशा देने वाले दिव्य साधन हैं। ये विधियां आत्मा को मोह से मुक्त कर ब्रह्म मार्ग पर अग्रसर करती हैं। अब आता है दूसरा चरण, यमलोक की यात्रा। 13वें दिन जब श्राद्ध पूर्ण हो जाता है, तब यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह कोई भौतिक मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा के कर्मों से निर्मित एक ऊर्जा पथ होता है। यदि आत्मा पुण्यात्मा हो तो दिव्य रथ में देवदूतों के संग ससम्मान ले जाई जाती है, पर यदि वह पापमय जीवन जी चुकी हो तो उसका मार्ग कांटों, अग्नि, अंधकार और भय से भरा होता है। यह यात्रा सप्तपट से होकर गुजरती है, जहां आत्मा को उसके प्रत्येक कर्म का बोध कराया जाता है। जीवन में किए हर छोटे बड़े कर्म की प्रतिध्वनि उसे सुनाई देती है। अंततः आत्मा यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है। वहां चित्रगुप्त अपने दिव्य ग्रंथ से उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। और तब आता है तीसरा और अंतिम चरण, निर्णय, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। यदि पुण्य प्रबल हो तो आत्मा को स्वर्ग या उच्च लोकों में भेजा जाता। आत्माएं होती हैं जो भक्ति, सेवा, त्याग और सत्य के पथ पर चलती हैं। वे जन्म मरण के इस चक्र से ऊपर उठ जाती हैं। वे मोक्ष को प्राप्त करती हैं और ब्रह्म में विलीन हो जाती हैं। उमा ने शांत स्वर में पूछा, स्वामी, आपने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजा जाता है, परंतु मैं जानना चाहती हूँ, नरक वास्तव में कैसा होता है? क्या आत्मा को वहां वास्तव में यातना दी जाती है और कैसे? महादेव गंभीर हो उठे। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर वाणी में अपरिवर्तनीय सत्य की तीव्रता। उन्होंने कहा, हे पार्वती, नरक लोक वह भयानक स्थान है जहां संसार की पापी आत्माएं अपने कर्मों का दर्पण देखती हैं। यह केवल दंड नहीं है, यह चेतना की शुद्धि का मार्ग है। जब आत्मा धर्म की मर्यादा से गिरती है, जब वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है, तब उसे इस मार्ग से होकर अवश्य गुजरना होता है। फिर शिव बोले, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे नरकों की कथा सुनाता हूं जिनका स्मरण मात्र भी हृदय को कंपा देता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, अपनों के साथ विश्वासघात करते हैं, छल और कपट में जीवन बिताते हैं, वे तामिश्र नामक नरक में जाते हैं। वहां उन्हें जलती हुई लोहे की रस्सियों से बांधा जाता है और अंधकार की कोठियों में बंद कर पीटा जाता है। वहां कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, केवल उनकी पीड़ा गूंजती है, एक अनंत घुटन बनकर। जो अपना संपूर्ण जीवन झूठ और धोखे की बुनियाद पर जीते हैं, हर संबंध को छलते हैं, उन्हें अंधतः मिश्र नरक प्राप्त होता है। वह ऐसा अंधकार है जहां आत्मा अपने ही अस्तित्व को भूल जाती है। वह चीखती है पर केवल अपनी प्रतिध्वनि सुनती है।
यह भ्रम, यह अकेलापन आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है। जो निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं, पशुओं को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे रौरव नरक में जाते हैं। वहां विषैले सर्प आत्मा को चारों ओर से डसते हैं। यह डंसना केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि उस पीड़ा का अनुभव होता है जो उन्होंने दूसरों को दी थी। जैसे कष्ट को जीवित रूप में महसूस करना। जो लोग अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ क्रूरता करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके प्रेम को ठुकराते हैं, वे महारौरव नरक में जाते हैं। वहां भयानक राक्षस आत्मा को नोचते हैं, चीरते हैं। वह पुकारती है उसी प्रेम को जिसे उसने जीवन में अनदेखा किया था। उसकी चीखें उस स्नेह को पुकारती हैं जिसे उसने कभी तुच्छ समझा। जो मांस भक्षण करते हैं और निर्दोष प्राणियों की बलि देते हैं, वे कुंभपाक नामक नरक को प्राप्त होते हैं। वहां आत्मा को बार बार खौलते हुए तेल में डुबोया जाता है। वह जलती है, फिर थोड़ी देर बाद चेतना लौटती है और यह चक्र पुनः आरंभ होता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक आत्मा के अंदर पश्चाताप का बीज अंकुरित न हो जाए। जो माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें कालसूत्र नरक में भेजा जाता है। वहां अग्नि की रस्सियां उनके चारों ओर बांधी जाती हैं और उन्हें तपती हुई भूमि पर घसीटा जाता है। यह दंड तब तक दिया जाता है जब तक आत्मा की कठोरता पिघल ना जाए, जब तक उसका अहंकार राख में न बदल जाए। जो स्त्री पुरुष के पवित्र संबंधों को कलंकित करते हैं, काम व्यभिचार में लिप्त होते हैं, वे असिप्त वर्ण नरक में जाते हैं। वहां वृक्षों के पत्ते तलवारों जैसे होते हैं और आत्मा को नग्न कर उस वन में दौड़ाया जाता है। हर पत्ता उसके तन को काटता है, जैसे उसकी कामनाओं ने कभी किसी और को भीतर तक काटा था। जो रिश्वत लेते हैं, दूसरों की संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं, उन्हें सुकरमुख नरक प्राप्त होता है। वहां आत्मा को सूअर के रूप में गंदगी, सड़ा मांस, मलमूत्र और कीड़ों में लौटने के लिए डाल दिया जाता है, क्योंकि उसने जीवन भर कभी शुद्धता को अपनाया ही नहीं। और फिर है वैतरणी। यह कोई साधारण नदी नहीं है, यह आत्मा की सबसे विभत्स और भयावह यात्रा है। वह आत्मा जिसने गौवध किया हो, स्त्री की हत्या की हो या किसी निर्दोष प्राणी का जीवन छीन लिया हो, उसे इस नदी को पार करना अनिवार्य होता है। यह नदी रक्त, मांस, मल और मूत्र से भरी होती है। उसमें डूबते ही आत्मा के भीतर की पीड़ा और भी तीव्र हो जाती है। हर लहर, हर छींटा जैसे पाप की स्मृति को जीता हुआ एक श्राप बन जाता है। और जो लोग जीवन भर क्रोध, हिंसा और निर्दोषों को कष्ट देने में लगे रहते हैं, उनके लिए है कृमि भोजन नरक। वहां आत्मा को धरती पर पटक दिया जाता है और असंख्य कीड़े उसकी देह को नहीं, उसकी चेतना को भक्षण करने लगते हैं। वे आंखों, कानों, नासिका से भीतर प्रवेश करते हैं और तब तक उसे खाते हैं जब तक उसकी सारी स्मृतियां गल न जाएं। केवल शून्यता शेष रह जाती है। उमा ने शिव की ओर निहारते हुए कहा, हे नाथ, आपने मुझे नरक का स्वरूप दिखाया, वह भीषण यथार्थ जहां आत्मा को उसके ही पापों का दंड भुगतना पड़ता है। अब मैं जानना चाहती हूं, स्वर्ग कैसा होता है? क्या वह केवल सुंदरता का स्थान है या वहां आत्मा को कोई विशेष अनुभूति प्राप्त होती है? शिव मुस्कुराए। उनका स्वर सौम्य हो गया। हे उमा, स्वर्ग कोई स्थान मात्र नहीं, वह आत्मा की विश्रांति की भूमि है। वहां जीवन की कटुता समाप्त हो जाती है और चेतना केवल सुख, शांति और दिव्य सौंदर्य में विलीन हो जाती है। यह उन पुण्यात्माओं का धाम है जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म, सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर जीवन जिया हो। स्वर्ग का लोक प्रकाश से भरा होता है। वहां कोई अंधकार नहीं, कोई पीड़ा नहीं। जैसे आत्मा जब शरीर से मुक्त होती है तो हल्की हो जाती है, वैसे ही वहां का वातावरण है, हल्का, शीतल, पवित्र और परम आनंद से परिपूर्ण। वहां की भूमि स्वर्णमयी होती है, वृक्षों के पत्ते मणियों जैसे चमकते हैं, हर दिशा में एक अलौकिक सुगंध बहती है और आकाश से निरंतर दिव्य संगीत की अनुभूति होती है, जिसे न कानों से सुना जा सकता है, न आंखों से देखा। वह भीतर की आत्मा को छूता है। हे देवी, वहां कल्प वृक्ष हैं जो मन की हर शुभ भावना को तुरंत साकार कर देते हैं। वहां कामधेनु समान दिव्य गायें पुण्य आत्माओं की सेवा में रहती हैं। वहां के भवन रत्नों से बने होते हैं, ना वहां ताले होते हैं, ना द्वार, क्योंकि वहां भय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। स्वर्ग में आत्मा को स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं होती, वह सूक्ष्म रूप में स्वतंत्रता से विचरण करती है। कभी पुष्प वाटिकाओं में, कभी देव गंधर्वों के मधुर संगीत के मध्य और कभी अमृत सरोवरों में स्नान करते हुए।
जहां केवल शांति ही शेष रह जाती है। देवताओं की उपस्थिति उस स्थान को और अधिक दिव्य बनाती है। इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि सभी अपने अपने लोक में विद्यमान रहते हैं और पुण्यात्माएं उनके सत्कार का आनंद लेती हैं। उमा, वहां की सबसे महान विशेषता यह है कि वहां ना लोभ है ना मोह। आत्मा को केवल आनंद प्राप्त होता है, एक ऐसा आनंद जो इंद्रियों से नहीं केवल आत्मा से अनुभव होता है। वहां का भोजन दिव्य होता है, उसे ग्रहण करने से न तृष्णा उत्पन्न होती है न तृप्ति, केवल शांति और संतोष की लहरें आत्मा को घेरे रहती हैं। तब पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, क्या आत्मा को स्वर्ग में सदा के लिए वास मिलता है या एक समय के बाद उसे भी वहां से लौटना पड़ता है? शिव बोले, हे देवी, स्वर्ग में वास स्थायी नहीं होता, यह केवल पुण्य का फल है। जब वह पुण्य समाप्त होता है तब आत्मा को पुनः पृथ्वी पर लौटना होता है। स्वर्ग मुक्ति नहीं है, वह तो विश्राम है, एक मधुर विश्राम, परंतु फिर भी माया के अधीन। वहां आत्मा को कष्ट नहीं, पर वह ब्रह्म में विलीन भी नहीं होती। जो आत्मा सत्य ज्ञान, तपस्या और निष्काम भक्ति के मार्ग से ब्रह्म को जान लेती है, केवल वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। पार्वती ने श्रद्धा से पूछा, तो क्या स्वर्ग भी माया से परे नहीं? क्या सबसे महान गंतव्य केवल मोक्ष ही है? शिव बोले, हां उमा, स्वर्ग सुंदर है, पर वह भी क्षणभंगुर है। वह उस यात्री के लिए है जो थक गया है और विश्राम चाहता है। पर जो आत्मा सत्य की प्यास रखती है, जो जानती है कि उसकी सबसे बड़ी तृष्णा है परमात्मा में पूर्ण विलयन, उसके लिए स्वर्ग एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मुक्ति ही आत्मा की अंतिम उन्नति है। हे देवी, मैंने तुम्हें जन्म, मृत्यु, आत्मा की यात्रा, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया है। यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं। इस ज्ञान से न केवल तुम्हारा जीवन सुधरेगा, बल्कि यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए है। भगवान महादेव ने देवी पार्वती को जो यह अमूल्य ज्ञान दिया, वह आत्मा को पाप और पुण्य के रहस्यों को समझने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। जिसने इसे श्रद्धा से सुना और समझा, उसकी अधोगति कभी नहीं होगी, क्योंकि वह अब अज्ञान के अंधकार से शिव ज्ञान के प्रकाश में चलेगा। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। AUM नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।